तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 17 जून पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4, 9 से 18, 20 तक। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। परंतु राजा यहोराम की पुत्री और अहज्या की बहन यहोशेबा ने अहज्या के पुत्र योआश को चुपके से उनकी राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धाई के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्या से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्या समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आदमियों को जो विश्राम दिवस पर पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस पर पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाले और ढाले दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज्य चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्या लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुर्रे बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुर्रियां बज रही हैं। इस पर अतल्या अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, ये राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ और उसके साथ जाओ, उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता। वह उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए, वहाँ उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मंतान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बिठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्या को राजमहल में तलवार की घाट उतारा गया था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है,
वह अपना वचन भंग नहीं करेगा। मैं तुम्हारे वंशज में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यदि तुम्हारे पुत्र मेरे विधान पर चलेंगे और मेरे दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो उनके पुत्र भी सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। क्योंकि प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा, ये मेरा चिरस्थायी निवास है। मैं यही रहूँगा क्योंकि मैंने सियोन को चुना है। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास स्थान के लिए चाहा। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वे अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 तक। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वह अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।